हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरएस सक्सेस शॉर्ट। केआरएस सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आपको जैसा पता है कि मैं यहाँ करा रही हूँ सुपर टीईटी 2020 की मैथ्स की क्लास। और आज का जो टॉपिक मैंने लिया है वो है भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना मतलब कि फ्रैक्शन का कंपेयर, हम कैसे करते हैं कंपेयर फ्रैक्शंस को। सबसे पहले जान लेते हैं कि हम फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन भिन्न। सिंपली बस हमें ये समझना है कि फ्रैक्शन जिन नंबर्स को हम m बाई एन हम बस इसे शो करने के लिए समझते हैं कि जिन नंबर्स को हम m बाई एन के फॉर्म में लिख लेते हैं। m बाई एन अगर नहीं बोलना है तो जिस नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब कि p बाई क्यू बोल दो या फिर m बाई एम बोल दो, ये अपने अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो और कोई भी अल्फ़ाबेट चूज़ करके। जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू या m बाई एन के फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल सा मीनिंग बस ये है कि जिन नंबर्स को हम अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं वो क्या होते हैं, हमारे फ्रैक्शन होते हैं, मतलब कि वो भिन्न कहे जाते हैं। कंडीशन हमारी ये होती है कि ये जो m और n है ये क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए पूर्णांक। ठीक है, ये क्या होने चाहिए, ये हमारे पूर्णांक होने चाहिए। और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है, अगर n है तो ये कभी ज़ीरो नहीं होगा, मतलब कि n इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ तक क्लियर है। भिन्न क्या होता है, भिन्न जिन्हें हम p बाई क्यू या फिर m बाई एन के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे m और n या फिर p और q ये क्या होते हैं, ये पूर्णांक होते हैं। और जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है हमारी, जैसे q है अगर, तो q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर n है तो n इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ये मैं आपको बता रही हूँ क्यों। अगर मान लो कोई नंबर लिखा है 2/3, ठीक है, तो अभी तो आप कह रहे हो कि ये भिन्न है, बिल्कुल है। बट जो हमारी कंडीशन है अगर ये फॉलो ना करे, अगर हमने जैसे कहा है कि n इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है कभी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। अगर इसको ज़ीरो कर दें तो क्या होगा, तो ये भिन्न रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, बिकॉज इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें ज़ीरो मिल जाएगी। तो हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, हमेशा उसके जो नंबर्स होंगे वो पूर्णांक होंगे, और जो डिनोमिनेटर होगा मतलब कि जो हर होगा वो क्या होगा, कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। एक चीज़ और समझने वाली बात है, जैसे ये हमारा फ्रैक्शन है, इसमें जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है इसे हम क्या कहते हैं, अंश, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं हर। ठीक है, ये आपका होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। ये रहा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में समझना क्या है हमें, फ्रैक्शन में जब भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिंपली बस इतना ही पूछा जाता है कि ये फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं, मतलब कि इतने सारे फ्रैक्शंस आपको दिए हुए हैं, इसमें से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। या अगर इसे चेंज करके पूछेंगे तो पूछा जाएगा कि इन भिन्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। ठीक है, या फिर ऐसा भी पूछता है कि अगर आपको ऑप्शंस में 5 ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन आपसे लिखा रहता है कि सबसे छोटे भिन्न को इसमें से चुनिए या फिर सबसे बड़े भिन्न को इसमें से चुनिए। या फिर क्वेश्चन एक इस तरह से भी आता है कि इन दिए गए भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन भिन्न से पूछे जा सकते हैं। और लास्ट ईयर जो हमारा पेपर हुआ था सुपर टीईटी का, उसमें भी इससे एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक, भिन्नों की तुलना। भिन्न में जो 2 बातें आपको और जाननी है वो ये होती हैं कि क्या होता है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसका हमारे क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा मतलब इसलिए नहीं है बिकॉज ये सब चीज़ें हमें पूरा डीपली जाके नहीं पढ़नी है, बस समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं, मतलब प्रॉपर भिन्न वो होते हैं जिसमें जो हमारा अंश होता है वो हर से छोटा होता है। मतलब कि अगर 4/11 लिखा हो, 5/8 लिखा हो, 21/27 लिखा हो, 28 कर लेते हैं सर। ठीक है, जब भी आपका ये जो अंश है, अंश कौन सा होता है, ऊपर वाला होता है। अंश अगर हर से छोटा हो, ठीक है, अंश जो है अगर ये हर से छोटा हो, मतलब कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो वो हमेशा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है,
इस कंडीशन में ये होता है कि अगर आपका अंश जो है हर से बड़ा हो, ये हुआ, अगर अंश जो है हर से बड़ा हो, देखिए सब में आपका अंश जो है वो हर से बड़ा है, तो वहाँ पे होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये मैंने बता दिया है आपको समझने के लिए। ये दोनों चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। अगर ये पता रहेगा आपको तो कभी कभी हो सकता है कि डेफिनेशन ही पूछ दे कि इसमें से कौन सा प्रॉपर भिन्न है और कौन सा इम्प्रॉपर भिन्न है। तो अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चंस के थ्रू ही यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह के वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं और उन्हें हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो अब देखिए कि हमारे क्वेश्चंस अराइज कैसे होते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि नीचे लिखे भिन्नों में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। क्योंकि यहाँ पे चूँकि अभी मैंने स्टार्टिंग करी है तो ये स्टार्टिंग में मैंने बहुत छोटे छोटे यहाँ पे फ्रैक्शंस लिए हैं। पहला तरीका होता है कि हम इसे भाग से निकाल लें, और मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। कोई भी अगर बड़ा नंबर भी रहता है तो डिवाइड करना तो सबको आता है। हो सकता है कि कुछ बच्चों को इसमें 30 सेकेंड्स ही लगे, कुछ लोगों को 1 मिनट लग जाए, लेकिन आप इस पर भरोसा रख सकते हो कि अगर आप उस मेथड से कर रहे हो तो आपका वो क्वेश्चन गलत तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो शुरू करते हैं। पहला देखिए, ये होता है हमारा भाग विधि, मतलब कि हम भाग दे करके निकालते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा इसमें से भिन्न है। डिवाइड करेंगे हम तो देखिए ये तो ओरली हो जाएगा 0.7। अगर नहीं हो पाता है तो डिवाइड करके आप साइड में देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट लगा देंगे, यहाँ 100 हो जाएगा, 11 9 या 99 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो पॉइंट लगाया, 0 लगा, 5 4 जा 20 और ये हो गया आपका 40 हुआ, तो 9 4 जा 36। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों टाई कर गया, तो टाई कर गया बिल्कुल ठीक है, बट अगर इसमें से कोई एक आंसर होता तब हमें दिक्कत होती यहाँ पे कि हमें इसे एक एक बार और डिवाइड करना पड़ता ताकि जो सेकंड वाली वैल्यू है पॉइंट के बाद से हम वो फाइंड करते। बट यहाँ तो सबसे बड़ी भिन्न पूछा है और आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी वैल्यू इसमें कौन सी है, 0.9। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई हमारी, 10/11 हो गई। ठीक है, हमें इस तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए भिन्न में सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा करना था, यहाँ सबसे छोटा करना है। इसको भी हमें डिवाइड से ही सॉल्व करना है। अब आप सोच रहे होंगे डिवाइड कैसे कर रही है, बड़ा नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप स्पेस लेके यहाँ पे डिवाइड कर लो। ठीक है, 0 लगा के पॉइंट लगाया तो 1 0 यहाँ बढ़ा दिया। अब आपको देखना है कि ये कितने टाइम्स जाता है। तो 14 7 जा अगर आप देखो कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28 और ये हुआ आपका 9, ये हो गया 2 और ये हुआ 1। 0.7 आ रहा है तो इसे हम एक बार ही करके छोड़ दे रहे हैं। अगर किसी और का 0.7 आएगा तब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ये तो छोटा है, 0 लगा के पॉइंट लगाया तो यहाँ 30 हो गया। ठीक है, 7 4 जा 28, क्लियर। यहाँ पे भी देखिए छोटा है, ये 50 हो गया, 5 9 जा 45 होता है तो 5 बार चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 70 हो गया तो 11 6 जा 66 और ये क्या हुआ, 3 6 जा 18। अब आप देखिए सबसे छोटा भिन्न पूछा गया था, ये दोनों टाई कर रहा है, बट हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सबसे छोटा भिन्न हमारा कौन सा हो रहा है, 0.4 वाला हो रहा है, यानी कि 3/7 इसका आंसर हो जाएगा। हमें सेकंड टाइम तक जाने का, डिवाइड करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ा यहाँ पे। तो इस तरह से ये भाग विधि होती है कि डिवाइड करके पहले उसे हम पॉइंट पे लेते हैं बहुत ही ईजिली, और उसके बाद से हम ये डिसाइड कर लें कि कौन सा भिन्न सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है। कुछ देखते हैं और इसके बाद से कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा टाइप जो है देखिए कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। मतलब कि जो ये आपको समूह दिए गए हैं भिन्नों के, इसमें से कौन सा आरोही क्रम में है। आरोही का मतलब आपको पता होगा असेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में है। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे ये हम कैसे करेंगे। अब तो हम अगर सबको डेसिमल में निकालें तो इसमें 4 नंबर है, पहले इन चारों को निकालें, इसमें 4 नंबर है, इन चारों को निकालें। ऐसे तो हम करते ही रह जाएंगे, हमारे पास टाइम भी तो कम रहता है, उसी लिमिट में हमें सारे सेक्शंस को कवर करना होता है। ऐसा भी नहीं है कि आपको इतना टाइम इसमें लगेगा। मैं बता रही हूँ इसे कैसे करते हैं। आप यहाँ पे क्या करो, आपके पास नंबर्स कौन कौन से हैं आप तुरंत देख लो। पहले ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, देखो कि यहाँ पे देखो एक 4/13 है। ठीक है, ये नंबर आपके पास है, एक 2/7 है, एक 3/11 है और एक है आपके पास 1/5। अच्छा, अब ये देख लो कि इसके अलावा भी कोई नंबर्स हैं क्या। ये पहले ऑप्शन के नंबर मैंने लिख लिए हैं, सेकंड ऑप्शन के नंबर 1/5, 2/7, 3/11, 4/13, 1/5,
3/11, 2/7, 4/13, 2/7, 1/5, 3/11, 4/13। अब आप ये देख लो कि चारों ऑप्शंस में नंबर्स जो फ्रैक्शंस हैं वो सेम हैं, बस आगे पीछे या फिर उनका जो क्रम है, उनका जो ऑर्डर है, उन्हें आगे पीछे कर दिया गया है। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अब आपको इतने टाइम से नहीं करना पड़ेगा। अब आप क्या करो कि तुरंत डिवाइड करके जो वैल्यू है वो निकाल लोगे। डिवाइड करते हैं, 0.4 के बाद से 0 लग जाएगा तो 13 3 जा 39 होता है। ये हो गया। पहले 1 डिजिट निकालेंगे, मैंने आपको बताया क्यों। यहाँ पे 20 हो गया तो 7 2 जा 14, यहाँ पे 11 30 हो गया, 11 2 जा 22। अब देखिए इसमें टाई हो रहा है तो इसको आप छोड़ नहीं सकते। छोड़ किस लिए नहीं सकते? बिकॉज आपसे ये कहा है यहाँ पे कि इसे आरोही क्रम में लगाना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कौन सा है, तो इसे हम एक बार और लेके जाएंगे। ये क्या हो गया, 5 2 जा 10, तो 10 हो गया। ये तो ख़त्म हो गया ना, इसके बाद 0 हो गया क्योंकि 10 है, ये ख़त्म है। ये इनका तो कोई बात ही नहीं है, ये सबसे बड़े हो गए। क्लियर है? अब इसे क्या करेंगे, इन्हें हमें एक बार और करना पड़ेगा, पॉइंट के एक बार और ले जाना पड़ेगा। तो देखिए 7 2 जा 14 हुआ जब, तो यहाँ 6 बचा, तो ये क्या हो गया आपका 7 8 जा 56, ठीक है। और ये 11 2 जा 22 हुआ तो यहाँ 8 बचा और 11 7 जा 77। अब आपको इस ऑप्शन को नहीं देखना है, आप तुरंत इसी को सेट कर लो। असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है आपको, तो इसी को सेट कर लो तुरंत। क्या होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा, 0.20, इसके बाद से 0.27, इसके बाद से 0.28 और इसके बाद से 0.3। इतना आपको वहाँ लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए है। वहाँ पर जब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद ही कर लोगे, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं लगेगी। अब देख लो, जो भी है फटाक से अरेंज करो। 1/5, 0.27 का 3/11, 0.28 का 2/7 और ये हुआ आपका 4/13। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है ये, 1/5, 3/11, 2/7, 4/13, थर्ड वाला। मतलब ये हो गया कि कौन सा इसमें समूह आरोही क्रम में है, तो ये आपका आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ क्रम है। देख लो 1/5, इससे बड़ा 3/11, इससे बड़ा 2/7 और इससे बड़ा 4/13। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो आपका आंसर यहाँ से बन रहा है। देखिए कितनी आसान तरीके से हमने क्या किया, इसे सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये सारा अभी मैं बता रही हूँ आपको भाग विधि, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत आसान है। इन सब क्वेश्चंस के लिए तो यही मेथड आसान है। अगर इसके बाद से मैं और कुछ जो क्वेश्चंस कराऊंगी, अगर उसमें कोई और मेथड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको उसको भी आगे अभी बता दूंगी। तो अभी तक मैंने यहाँ बता दिया है आपको आरोही क्रम। अब हम देख लेते हैं कि अगर कुछ नंबर दिए हुए हैं उन्हें अवरोही क्रम में दिया जाए तो हम कैसे करेंगे, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर हमें बताना है कि ये अवरोही क्रम में कौन सा जो है फ्रैक्शन वाला जो ऑप्शन है वो होगा इसमें से। तो अवरोही क्रम में बताना है, तुरंत हम प्रोसेस करेंगे। पहले वाले ऑप्शन से जो नंबर्स हैं उन्हें आप नोट कर लीजिए। 5/16, ये हुआ 11/17 और ये हुआ आपका 9/14। और एक बार रीचेक कर लो कि यही नंबर्स जो है सारे ऑप्शन में हैं कि नहीं। देखो सारे ऑप्शन में यही नंबर हैं, ठीक है, सारे ऑप्शन में यही नंबर हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम डिवाइड करेंगे। अब 16 है, देखिए 0 पॉइंट, यहाँ 50 हो गया। जब 50 हो गया तो कितने टाइम जाएगा, देखिए 3 टाइम चला जाएगा। अगर नहीं डिवाइड करने आता है तो आप लिख के डिवाइड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं आपको याद है टेबल तो आप ऐसे डिवाइड करिए, ठीक है। तो 3 टाइम जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो हम पहले 1 टाइम ही, जब हमें ज़रूरत लगे कि नहीं अब यहाँ टाई हो रहा है दोनों नंबर्स में, तब हम जो है डेसिमल का दूसरा वाला नंबर निकालते हैं। अगर नहीं ऐसा कुछ होता है तो हम एक ही नंबर से, डेसिमल के बाद एक ही नंबर से काम चलाएँगे। यहाँ 0 पॉइंट, अब इसे भी कर लो 11, 0 पॉइंट, कितने टाइम जाएगा ये, देखो 6 टाइम चला जाएगा। कितना होता है 2 और ये 10, ये हो गया आपका 8। तो यहाँ से देखिए 0.6 आ गया है। तो अभी हम एक पर ही छोड़ देते हैं, इसे करेंगे। तो ये देखो 14 और ये 9, 0 पॉइंट, ये कितने टाइम्स जाएगा आपका, ये भी 6 टाइम ही जा रहा है। देखो यहाँ बचा आपका 6, ये भी 0.6 आया। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लगाना था अवरोही क्रम में, मतलब डिसेंडिंग, मतलब कि घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। इन दोनों के बीच में टाई हो रहा है तो हम क्या करेंगे, एक एक बार इसे और कट करेंगे, डेसिमल के 1 पॉइंट तक और निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब देखिए अब कितनी बार ये जाएगा, 4 टाइम चला जाएगा, 68। फिर यहाँ पे क्या बचा, 12 बच गया, ये 4 हो गया। और ये देखिए यहाँ पे आपका पहले से 60 आ गया था और ये कितने टाइम्स जाएगा, ये भी 4 टाइम्स जा रहा है। देखिए क्या हो रहा है, ये
तो ये 4 4 जा 16 और ये 5, अभी भी ये जाएगा। तो क्या करते हैं हम, अभी भी टाई अप है, मतलब कि अब क्या करेंगे, एक डिजिट हम और निकालेंगे। तो निकाल लीजिए, यहाँ 12 था, अब कितना हो जाएगा, अब देखिए 17 से ये जाएगा 7 टाइम, तो ये 7 7 जा 49 हो गया और ये हो गया आपका 11, मतलब कि 6 4 7 हो गया यहाँ से, और ये चला जाएगा आपका 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 28। अब यहाँ से आपको जो वैल्यूज़ मिल गई हैं उन्हें आपको रखना है इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब कि सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे पहले रख लीजिए। मैं सबसे बड़ी वैल्यू को लिख लो पहले 0.647, इससे छोटी कौन सी है 642, और इससे छोटी 0.3, ठीक है। ये वाली वैल्यू 11/17 सबसे बड़ी हो गई। जिधर ये मुंह ओपन होता है वो बड़ी होती है, ये पता होगा। उसके बाद से 9/14 और उसके बाद से आपका 5/16। देख लो किस में है, ये यही वाला आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, और ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकालते हैं अवरोही और आरोही क्रम में अगर किसी भी तरह से क्वेश्चंस को दिए गए हैं, तो ये हम निकालते हैं भाग विधि से। ये हुए आपके 4 तरह के क्वेश्चंस, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसमें मैंने आपको 4 तरह के क्वेश्चन बताए हैं भिन्न में। आप देख लेते हैं हम कुछ और क्वेश्चंस जो है इसी पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा देखिए यहाँ लिखा हुआ है, निम्न भिन्न समूहों में से कौन सा समूह आरोही क्रम में है। जैसा कि मैंने इसके पहले कराया है अभी एक आपको क्वेश्चन आरोही और अवरोही क्रम वाला, बस डिफरेंस यहाँ पे इतना ही है कि वो जो क्वेश्चन कराया था मैंने वो कराया था आपको भाग विधि से, मतलब भाग दे करके आपने वहाँ निकाला था, और यहाँ मैं कराने वाली हूँ इसे समहर नियम से। ये जो नियम आपका होता है समहर नियम, नाम से देखिए आपको पता लग रहा होगा कि ये समहर नियम है क्या। हर मतलब आपको पता है डिनोमिनेटर, मतलब कि जैसे यहाँ पे 7/10 लिखा हुआ है, तो ये 10 क्या है आपका हर है। सम मतलब होता है समान, मतलब कि जो फ्रैक्शन में हरों की वैल्यू होती है, जो हर की वैल्यू होती है उसे हम समान कर दें और उसके बाद से यहाँ पे इसे सॉल्व करें, तो वो होता है समहर नियम। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से 3 नंबर हमारे पास हैं। पहले वाले ऑप्शन से लेते हैं, 3/4 है, 2/5 है और 7/10 है, ठीक है। हमें करना है इसके हर को समान। तो हर को समान करने का तरीका होता है कि आप इस तीनों का एलसीएम ले लीजिए, अपने आप हर समान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए 4 5 10, ठीक है। 2 2 जा 4 हो गया, ये 5 और 2 5 जा 10 हो गया। 5 से कट कर लो इसे एक बार, तो यहाँ से सिर्फ 2 आया, तो ये हो गया आपका 4 और 5 20, मतलब कि ये 20 हो गया। आपने इसका हर समान कर लिया है, सबका जो है क्या हो गया है 20 हो गया इन पूरे का एलसीएम। अब आप जैसे सॉल्व करते हो 4 5 जा 20 हो गया, 4 5 जा 20, और जितने टाइम्स जाता है उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर वाले में करते हैं। कैसे करते हैं, 4 से कितने टाइम जाएगा ये 5 टाइम्स, और उस 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आएगा 15। 5 से 4 टाइम जाएगा, उस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में 8। 10 से 2 टाइम जाएगा और 2 7 जा 14। हो गया काम आपका। बस अब आपको समझ में आ गया है। आपको करना था इसे आरोही क्रम में, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में। कौन सा इसमें से असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। सबसे छोटा कौन सा है, बीच वाला 8, उसके बाद से 14, उसके बाद से 15। अब कौन सा है लिख लो। 8 वाला कौन सा है, 2/5। 14 वाला कौन सा है, 7/10। और 15 वाला कौन सा है, 3/4। कौन सा लिखा है इस तरह से, देखो 2/5, 7/10, 3/4, आपका ऑप्शन नंबर 4 लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि आप कहाँ पे देखो समहर नियम लगाओगे और कहाँ पे भाग विधि, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पे कि किस तरह का क्वेश्चन है और किस मेथड से। क्वेश्चन देख करके आप समझ लोगे कि इसमें हम कौन सा मेथड लगाएं कि ये बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा टेढ़े नंबर है, थोड़े बड़े हैं, तो उसे आप डिवाइड से ही कर लो, वो ज़्यादा इजी रहेगा। अगर थोड़ा सा अच्छे नंबर से आपको दिख रहे हैं कि मतलब ईजिली आप उसको जो है समहर नियम से कर सकते हो, ईजिली उसका एलसीएम ले सकते हो, बहुत जल्दी वो ब्रेक हो जाएंगे नंबर्स, तो आप क्या करोगे, उसे इस तरह से सॉल्व करोगे। और देखो यहाँ से इसका आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर 4। तो अभी तक मैंने ये दिखाया है आपको, ये आरोही नंबर का था। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी मेथड से, समहर नियम से, जो कि होगा अवरोही क्रम का। तो फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, निम्न भिन्न समूहों में से कौन सा समूह अवरोही क्रम में है। अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो पहले हम नंबर्स जो होते हैं उन्हें लिख लेते हैं। हमारे नंबर्स कौन कौन से हैं, 4/15, 2/25, 6/15 और 7/10। आप एक बार रीचेक कर लो कि सब में वही नंबर्स हैं कि नहीं है। सब में वही नंबर्स हैं। मैंने बताया है कि सम हर नियम से हम इसे करेंगे, तो जो नीचे वाला जो ये हर है डिनोमिनेटर वाला पार्ट है, इसे हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे।
तुरंत इसका आप एलसीएम ले लो 15, 25, 15 और 10। देखो ये 2 से भी जाएगा, लेकिन हम बड़े नंबर से ही कट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे जल्दी हो जाएगा। 5 से 15 हो गया, 5 25, 3 और ये 2, 3 से कर लेते हैं 1 5 1 2। अब यहाँ से देखो 5 2 10 बचा और यहाँ 15 बचा, यानी कि जो एलसीएम हो गया हमारा ये हुआ 150। ठीक है, 150 हो गया। ये 5 2 10 हुआ और ये 5 3 15। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई हमारी 150 आ गई। 15 से कितने टाइम्स जाएगा, ये 10 टाइम्स, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 हो गया। 25 से कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। 15 से 10 टाइम जाएगा तो 60, और ये हो जाएगा इससे कितने टाइम जाएगा, 15 टाइम जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 105। ठीक है, क्योंकि 15 लिखा है, 15 7 जा कितना होता है, 7 5 जा 35, और ये आपका 3 हुआ कितना हुआ 10 हुआ, तो ये हुआ 105। आपको लिखना था अवरोही क्रम में, मतलब कि घटते हुए क्रम में। सबसे बड़ा कौन सा है 105, इससे छोटा 60, इससे छोटा 40 और इससे छोटा 12, यही तो है। इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ऊपर वाले में ही कंपेयर कर लेते हैं, बिकॉज बेस तो इसका जो आपका डिनोमिनेटर है ये तो सेम हो गया ना। 105 वाला कौन सा है, 7/10, 60 वाला 6/15, 40 वाला 4/15 और 12 वाला 2/25। अब देख लो कौन सा इस सेक्शन में ये है आंसर, ये नहीं है आपका 7/10, 6/15, 4/15 और 2/25। इस क्वेश्चन में आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो आपको ऑप्शन दिखे यहाँ पे सही हो जाएगा। और इस तरह से हमने कर लिया है इसे अवरोही क्रम में, मतलब कि घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम का मतलब सबसे बड़ी वाली नंबर को पहले रखेंगे। अगर यही आपका जो है असेंडिंग मतलब कि आरोही क्रम में होता, तो बढ़ते हुए क्रम में होता, मतलब कि सबसे छोटा वाला नंबर आपका पहले लिखा जाता। तो ये हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को हम और देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है देखिए वो है क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है अभी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर मैंने बताया था कि जब अंश हर से छोटा हो, ठीक है, जब अंश हर से छोटा होता है तो वहाँ प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और अगर अंश हर से बड़ा होता है तो वहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अंश हर से छोटा हो। अब देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है कभी, ठीक है, देखिए ऑप्शन से क्वेश्चन करने का मतलब इतना होता है कि आपको उस चीज़ के बारे में सब चीज़ पता हो। तो अगर सब चीज़ पता होगी तो आपको मालूम चलेगा कि हम यहाँ पे वो रूल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें रूल लगाना है। आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिख रहे हैं और ये रूल ये होता है, इसे हम कहते हैं अंतर नियम। ठीक है, इसे हम कहते हैं अंतर नियम। ये तीसरा नियम है आपका, इसके पहले आप पढ़ चुके हैं भाग विधि से करना। इसके बाद से जो दूसरा हमने करा था वो क्या था, वो हमने एलसीएम मेथड से किया है यहाँ पे। ठीक है, और ये तीसरा वाला जो है ये है आपका अंतर नियम। इसमें क्या है, हम पहले अपने सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं और ये देख लेते हैं। अब देखो आप चाहो तो इसको भाग विधि से कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये भाग विधि से करने पे गलत हो जाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। छोटे छोटे नंबर्स दिख रहे हैं आपको, भाग विधि से भी हो जाएगा। अंतर नियम से कैसे करेंगे, तुरंत देखिए, आपको बस देख लेना है कि सबका अंतर समान है कि नहीं, मतलब कि अंश और हर का अंतर समान है कि नहीं। देखो अंतर समान है, 4 + 3 7, मतलब सब में 3 3 क्या हो रहा है, डिफरेंस दिख रहा है आपको। देखो 7 में से 4 गया 3, 14 से 11 गया 3, 11 से 8 गया 3, 10 से 7 गया 3 और 4 से 1 गया 3, मतलब कि अंतर समान है, तभी इसका नाम दिया गया है अंतर नियम। ठीक है, आप तुरंत ऑप्शन के थ्रू होना और देखना कि सारे जो आपके फ्रैक्शन दिए हैं इनका अंतर समान है। रूल हमारा होता है, देखिए नियम 1 केस नंबर 1, जब अंश और हर का अंतर समान हो। ठीक है, अंश और हर का अंतर समान हो और अंश हर से छोटा हो, मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन, ये आपको ध्यान देना है। पहली केस क्या है आपकी कि जब अंश और हर का अंतर समान हो, मतलब कि पांचों ऑप्शन में डिफरेंस वही आ रहा है अंश और हर का। ठीक है, और अंश जो है ऊपर वाला जो है आपका न्यूमरेटर जो है वो हर से छोटा हो, मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है, जिस भिन्न का अंश और हर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है। ये है आपका केस नंबर 1 अंतर नियम का। अब आपको इस ऑप्शन के थ्रू होना है। देखिए क्या करना है, तीनों का अंतर क्या है
इसका सबका अंतर समान है, सबका अंतर 3 आ रहा है। हर ऑप्शन में देखो अंश जो है हर से छोटा है, देखो सब में छोटा है। 2 प्रॉपर्टी मैच कर गई, मतलब कि अब इसमें से हम निकाल सकते हैं सबसे बड़ा भिन्न। अगर ये 2 प्रॉपर्टी मैच कर गई है तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? जिस भिन्न में सबसे बड़ा हो अंश और हर, वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही होगा। 11 सबसे बड़ा है अंश और 14 सबसे बड़ा हर है, मतलब कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा हो जाएगा? इसका सेकंड वाला, यानी कि 11/14। सबसे छोटा भिन्न कहा जाए तो सबसे छोटा भिन्न वही होगा जिसका अंश और हर सबसे छोटा हो। तो सबसे छोटा किसका अंश और हर है? 1/4 का है। क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा गया सबसे बड़ा, तो हम ये लगा लेंगे आपका ऑप्शन, जो कि है आपका 11/14। अगर आपको इस पे लग रहा हो कि अभी नहीं, हम विश्वास नहीं कर सकते, पता नहीं कैसे ये रूल है, तो एक बार इसे हम डेसिमल के थ्रू भी देख लेंगे। ठीक है, आप खुद करके देखना, डेसिमल के थ्रू निकालना इसको और देखना कि कितना आ रहा है वैल्यू। सबसे बड़ा पूछा गया है आपसे, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा आ रहा है ये आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, आप डेसिमल के थ्रू निकाल के इसको देख लीजिएगा। मैंने बता दिया है ये रूल, और यही होती है ट्रिक आपकी इसको निकालने की। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं इसका केस सेकंड, वो हम कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। यहाँ पर भी हम वही लगाएंगे अपना अंतर नियम, लेकिन अंतर नियम में देखिए 2 रूल होते हैं। देखो मैंने आपको इससे पहले कराया था, वो केस 1 था, और यहाँ मैंने लिखा है केस 2। वहाँ पे क्या था कि जो आपका अंश था वो हर से छोटा था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो अंश है वो हर से बड़ा है, सब में बड़ा है। अंश हर से छोटा था तो वहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन था, यहाँ पे अंश हर से बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही है कि वहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन था और आपसे ये कहा गया था कि जो भिन्न इसमें से, जो भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा, सबसे छोटा भिन्न होगा, और जिसका अंश और हर सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। लेकिन यहाँ होता है इसका जस्ट अपोजिट। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो जिस भिन्न का अंश और हर छोटा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाती है। जस्ट उसका अपोजिट, जिस भिन्न का अंश और हर सबसे छोटा होता है वो भिन्न सबसे क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। और जिसका अंश और हर सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे छोटी हो जाती है। पहले हम देख लेते हैं इनके अंतर समान है कि नहीं। अंतर समान है। 7 देखिए, 7 4 11, 13 4 17, 3 4 7, 15 4 19 और 9 4 13। सब में अंश बड़ा है, मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब मैंने क्या कहा, अगर आपको यहाँ पता करना है सबसे बड़ा भिन्न, तो सबसे बड़ा भिन्न वही होगा जिसका अंश और हर सबसे छोटा हो। अंश और हर सबसे छोटा किसका है? देख लीजिए, ये थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, अंश और हर सबसे छोटा है। मतलब कि जो 7th का इसका थर्ड वाला होगा वही आपका होगा ऑप्शन आंसर। केस सेकंड आप अगर पढ़ लीजिए यहाँ से, जब अंश और हर का अंतर समान हो और अंश हर से बड़ा हो, मतलब कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तब जिस भिन्न का अंश और हर छोटा होता है वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाती है। ठीक है, और जिसका अंश और हर सबसे बड़ा होता है वो भिन्न सबसे छोटी होती है। तो ये है आपका केस नंबर सेकंड, जिसे हम कहते हैं अंतर नियम। यहाँ पे अंतर नियम में 2 केस आपने पढ़ लिए हैं, और ये फॉलो करेंगे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पे जिनके अंतर समान हों। ठीक है, और जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फॉलो करते हूँ। तो अभी एक रूल मैं आपको और बता दे रही हूँ, वो है आपका CMR रूल। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा रूल जो है देखिए वो CMR रूल है, जिसे कहते हैं आर पार गुणा नियम। सबने पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लाई रूल। तो देखिए ये 2 भिन्नों के लिए ही होता है। यहाँ पे मैंने लिया है कि A/B इज़ ग्रेटर देन C/D। ये कब होता है? अगर आपको दिया हो कि AD जो है वो बड़ा है BC से। ठीक है, यहाँ है देखिए A/B इज़ लेस देन C/D। ये कब होता है? जब AD जो है वो छोटा हो BC से। ठीक है, तो यही रूल जो है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई रूल जो होता है, यही हमें यहाँ दिखाना होता है कि इस मेथड से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। और ये रूल जो है हर तरह के फ्रैक्शन पे, हर तरह के क्वेश्चन पे आपका फॉलो कर जाता है। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए निम्नांकित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। देखिए ये रूल तो आपको दिया हुआ है, लेकिन ये रूल जैसे बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करना हो तो इसमें जैसे आप ऑप्शन के थ्रू ही जा सकते हो। अगर ऑप्शन में भी अगर आपने पहला चेक कर लिया, मान लीजिए पहला नहीं सही हुआ तो फिर आप दूसरा करोगे, दूसरा नहीं हुआ फिर आप तीसरा करोगे, और तीसरा नहीं हुआ तो फिर आप चौथा करोगे। इस तरह से आपको करना पड़ेगा, तो टाइम लग सकता है। लेकिन मैं ये रूल आपको बता दे रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग को ये ईजी लग जाए। करना क्या होता है कि आप पहले चलो, देखो मैं पहले ऑप्शन से लेके चल रही हूँ आपको, क्योंकि समझाना है, तो मैं क्योंकि इस पर एक ही क्वेश्चन ये कराऊँगी आपको,
लेकिन इसी क्वेश्चन में मैं आपको इसे अच्छे से समझा दूंगी। पहला ऑप्शन लेके चलते हैं। हम करते क्या हैं, दो का होता है पेयर इसमें, मतलब एक बार में सिर्फ हम 2 भिन्न को कंपेयर कर सकते हैं। तो पहले देखिए दिखा हुआ है 2/9 और 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 6 2 जा 12 और 9 1 जा 9। कौन सा भिन्न बड़ा हुआ, 2/9 बड़ा है किससे, 1/6 से। जिसके ऊपर ज़्यादा नंबर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। 1/6 और उसके बाद से क्या है 4/15 है, तो मल्टीप्लाई करिए तो ये हो गया 15 और ये 6 4 जा 24। ये वाला ऑप्शन आपका बड़ा हो गया, 4/15 बड़ा है 1/6 से। अब 4/15 को आप यहाँ वापस उतार लोगे और इसके बाद से बच रहा है 3/11, यानी कि 11 4 जा 44 और 15 3 जा 45। कौन सा बड़ा हुआ, 3/11 बड़ा है 4/15 से। अब आप इसको देख लो, ये जो वैल्यूज़ आपकी इतनी बन के आई हैं, इन्हीं से आपको कंपेयर कर लेना है कि आरोही क्रम में पहले वाला ऑप्शन है कि नहीं है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो 2/9 उसमें दे रहा है कि सबसे छोटा है और 3/11 सबसे बड़ा है। देखो दिख रहा है क्या, 2/9 सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन 2/9 यहाँ 1/6 से बड़ा दिख रहा है, तो सबसे छोटा हो ही नहीं सकता। ये गलत हो गया ऑप्शन, मतलब कि ये आपका ऑप्शन होगा ही नहीं। पहले वाला ऑप्शन आपका गलत हो चुका है यहाँ पे। तो आप तुरंत देख लो कि सेकंड वाला कैसे करेंगे। अब सेकंड वाला मैं यही कर रही हूँ, 1/6 2/9, 9 से यहाँ मल्टीप्लाई किया 9 आया और यहाँ किया 12 आया। कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हुआ, यानी कि 2/9 बड़ा है 1/6 से। 2/9 को यहाँ उतार लो। नेक्स्ट है 4/15, 15 दूनी 30 हो गया और 9 चौक 36 हुआ। कौन सा बड़ा है, 4/15 वाला, किससे, 2/9 से। अब 4/15 यहाँ उतार लो। नेक्स्ट कौन सा बचा, 3/11, तो 15 तिहाई 45 हो गया और 11 चौक 44 हो गया। कौन सा बड़ा है, 3/11 बड़ा है किससे, 4/15 से। अब इसको देख लो, इसके अकॉर्डिंग सबसे छोटा नंबर 1/6 होना चाहिए और सबसे बड़ा 3/11 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, हमने ऐसा माना है। अगर ये फॉलो कर जाएगा रूल तो यही हमारा आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो सबसे छोटा 1/6 होना चाहिए। तो देखो 1/6 क्या है, सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ पे छोटा है और बाकी सब इससे बड़े हैं। तो ये तो फॉलो करके सबसे छोटा है। सबसे बड़ा 3/11 है क्या, तो 3/11 देखो सबसे लास्ट में आ रहा है और 4/15 से बड़ा है, यानी कि ये वाला सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सेकंड पे ये जाकर के लाई कर गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ से सही आंसर है। अब आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जो CMR रूल जो होता है ये आपका हर तरह के फ्रैक्शन पे, हर तरह के क्वेश्चन पे फॉलो करता है। अगर ये आपको करने आ गया तो आप हर तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो आज आपने पढ़ लिए हैं यहाँ पे 4 रूल्स, और उस 4 रूल्स का यूज़ करके हम करते हैं भिन्नों की तुलना। जो भी रूल आपको जिस भी क्वेश्चन पे सुटेबल लगे आप वहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि भाग नियम आप हर जगह लगा सकते हो, बस थोड़ा बड़े नंबर हो तो वहाँ दिक्कत होता है। अंतर नियम से भी आप कर सकते हो, अगर आपको लगे कि वहाँ पर जो है उनका भिन्नों का अंतर समान है और वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो। उसके बाद से एलसीएम वाला मेथड जो है वो भी आप कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप हर को समान कर सकते हो। लास्ट में आपको ऑप्शन बचता है यहाँ पे आर पार गुणा नियम, मतलब कि CMR रूल। तो ये भी बहुत ही अच्छा रूल है। इसमें बस क्या करना है, आपको 2 भिन्न लेके कंपेयर करना होता है ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन के थ्रू आपको जाना होता है, लेकिन ये करना होता है कि इसमें करनी होगी चेक आपको। पहले आप फर्स्ट ऑप्शन लोगे, फिर सेकंड लोगे। अगर सेकंड भी नहीं फॉलो करता तो आपको थर्ड पे आना पड़ता, और थर्ड भी नहीं फॉलो करता तो आप फोर्थ पे आते। तो इस तरह से हम करते हैं CMR रूल। आई होप फ्रेंड्स कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि हम भिन्नों की तुलना यानी कि फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे करते हैं, किस तरह से इस पे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो सारे तरह के क्वेश्चन, जितनी भी वैरायटीज़ होती हैं क्वेश्चन की, मैं सारी मैंने आपको यहाँ पे करा दी है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।